ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम फादर कहे, बेहद के बाप का कहना है कि इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक बाप के साथ जोड़ना है, फिर नए जगत के साथ जोड़ना है, क्योंकि तुमको अब मेरे पास आना है। और साथ में सरल करते हुए कहा कि सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई बात की तकलीफ नहीं है। और आज विशेष बाबा ने कई ब्राह्मण बच्चों के प्रश्न का उत्तर दिया कि समर्थ शिव बाबा हम बच्चों के साथ होते हुए भी बाबा के श्रेष्ठ कार्य में विघ्न क्यों पड़ते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि यह ड्रामा में नोंद है, यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे, तब फिर परिवर्तन हो, अर्थात अति हो तब तो अंत होगा। इसलिए बाबा कहे कोई भी प्रकार के विघ्नों से घबराना नहीं है। और साथ में कहा कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, रुद्र यज्ञ रचा उसमें असुरों ने विघ्न डाले, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। फिर ड्रामा का पार्ट समझाते कहा कि आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। और वो कैसे बनते हैं? निश्चय के आधार से। बाबा कहे कोई कोई को निश्चय होने में थोड़ी देरी लगती है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको निश्चय होता है तो जट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु साथ में माया भी तो पहलवान है ना, कुछ न कुछ मनसा में तूफान लाती है। तो बाबा ने अंडरलाइन कराया कि मनसा में तूफान आते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करना है मनसा के तूफान कर्मणा में न आए। बाबा कहे कुछ न कुछ कर्म इंद्रियों से हो जाता है तो फिर अवस्था ऊपर नीचे होती है। तो अटेंशन रखना है कि कर्म इंद्रियों से कोई ऐसा कर्म ना हो। और साथ में सांत्वना देते हुए कहा कि अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। तो अटेंशन देना है कि हम कैसे भी करके बाबा से वर्षा लेंगे, ज़रूर माया का सामना करेंगे। अपने से दृढ़ संकल्प करना है कि माया के विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं। फिर विशेष कहा कि तुम बच्चों को अभी बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अब तक जो कुछ पढ़ा हुआ है उसे भूल जाओ। एक बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। एक बाप से सुनने से ही सद्गति होनी है। और साथ में कहा कि बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था, अभी तुम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करते हो, उसके मालिक बनते हो। फिर माया से बचने व याद की विधि बताते हुए कहा अपने कमरे में अच्छे अच्छे चित्र लगाओ, तो सवेरे उठते ही उस पर नजर जाएंगी, तो पुरुषार्थ भी अच्छा होगा। बाबा कहे बाबा तो राय देते हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह फिर पुरुषार्थ में लग जाते हैं। फिर एग्जाम्पल दिया कि कई अच्छे अच्छे भगत होते हैं तो अपने घर में कमरे में देवी देवताओं के चित्र लगाते हैं, इसलिए कि आंखें खुलते ही उनके दर्शन हो। ऐसे बाबा कहे तुम बच्चे भी अपने कमरे में अच्छे अच्छे चित्र लगा दो, बार बार देखने से बाबा की याद भी सहज हो जाएंगी। चित्र देखने से फिर खुशी भी बनी रहेंगी। हम ऐसे बन रहे हैं। फिर सेवा के लिए कहा कि तुम अभी जंगल से निकलकर बगीचे में जाते हो, बाबा आकर कांटों से फूल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को भी यही धंधा करना है। कौन सा धंधा करना है? हम सो देवता बनना है, फिर औरों को भी रास्ता बताना है। और साथ में कहा कि जैसा टीचर वैसा सर्विस करते हैं। बाबा भी देखते हैं कौन कौन सेंटर संभालते हैं, कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। बाबा कहे विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतना सर्विस भी अच्छी होंगी। और फिर अपनी श्रेष्ठ अवस्था बनाने के लिए कहा कि बाप कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो, कल्प कल्प की बाजी है। देखा जा रहा है कल्प पहले मुआफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है बाबा कह देते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। यह स्मृति रहने से फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाप कहते हैं कर्म करते हुए बाप को याद करो। बुद्धि का योग वहाँ परम धाम में बाबा के साथ लटका हुआ हो तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे। बाबा कहे अब तुमको श्रीमत मिलती है, भला करो तो भला हो। बाबा कहे हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। और लास्ट में फिर और याद और पुरुषार्थ के लिए कहा
कि कई जो अच्छे पुरुषार्थी सर्विसेबल बच्चे हैं वह तो समझेंगे कि अभी समय तो बहुत कम है, तो क्यों ना हम सर्विस में लग जाए। योग से आयु बढ़ेंगी, याद की यात्रा से निरोगी बनेंगे, तो क्यों न हम बाबा की याद में रहे। समझते हैं यथार्थ बात है, तो क्यों ना हम कोशिश कर याद में रहे, सर्विस में लग जाए। फिर और याद के लिए कहा कि यह तो पक्का करना है कि बाप को याद करना है। जो समझते हैं घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, तो अपने पास अच्छे अच्छे चित्र रख दो तो भी अच्छा है। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाएंगी। शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा लेते हैं। ऐसे ऐसे बाबा पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। आज मुरली से प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं, कारण क्या है? उत्तर में बाबा कहे, यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही है, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते, यह तो ड्रामा में नोंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। बाबा कहे, विघ्न तो पड़ने ही है, क्योंकि जब अति होती है तब तो बाप को आना पड़े ना, इसलिए घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ तो सर्वशक्तिमान बाप हैं। आज मुरली में गीत बजा, कौन है माता कौन पिता है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार न हो, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है। दूसरा पॉइंट, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिमान भव। स्पष्टीकरण है, बाप द्वारा जो भी खजाना मिला है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। किनको दिव्य बुद्धि का वरदान मिल जाता है? जिनके पास मनन शक्ति है, अर्थात जो सदैव ज्ञान की मस्ती में मस्त रहते हैं, जिसको बाबा कहे सदैव अपनी घोटते रहते हैं, अर्थात अपना स्वयं का चिंतन करते रहते हैं, वह सदैव नशे में रहते हैं। उनको बाहर दुनिया की कोई भी चीज अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, उलझन में उलझा नहीं सकती। आज का स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है। नहीं, बाबा कहे ऐसे नहीं है, यह अल्पकाल का है, लेकिन आप दुरानदेशी बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे, अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे, तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं आगे आगे नमन करेंगी। सतयुग में राजा के रिगार्ड में कांध से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे, और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। जिनके आगे आप झुकते हैं वह सारा कल्प आपके आगे झुकता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।